मिथुन राशि वालों, नमस्कार प्रिय मित्रों। आप सभी का स्वागत है इस विशेष संदेश में जो सामान्य नहीं है। ये कोई साधारण वीडियो नहीं बल्कि वो चेतावनी है जो हर किसी तक नहीं पहुंचती। अगर ये वाणी आज तुम्हारे कानों तक पहुंची है तो समझ लेना ऊपर से इशारा मिल चुका है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर तुम शायद हंस दोगे, लेकिन अगर समय रहते समझ नहीं पाए तो वही हंसी बाद में पछतावे में बदल सकती है। आने वाला समय बहुत निर्णायक है। अगले 2 दिन तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेंगे। याद रखना, इन घंटों में एक छोटी सी चूक तुम्हें बहुत पीछे ले जा सकती है और एक सही फैसला तुम्हें वहां पहुंचा सकता है जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, भीतर के घेरे से है। वही लोग जिन पर तुम आंख बंद कर भरोसा करते हो, वही लोग आज तुम्हारी सबसे कमजोर नस को पहचान चुके हैं। तुम्हारा स्वभाव साफ है, तुम जल्दी विश्वास कर लेते हो। तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारी तरह सोचते होंगे, लेकिन यही सोच आज सबसे बड़ा भ्रम बन सकती है। आज कोई तुम्हारी सहानुभूति लेने आएगा, कोई अपने दुख की कहानी सुनाएगा, कोई अचानक बहुत मीठा बन जाएगा, कोई तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि वही तुम्हारा सच्चा हितैषी है। लेकिन सच यह है कि ग्रहों की चाल इस समय मुखौटों को मजबूत कर देती है, असली चेहरे उनकी मजबूत कर देती है। असली चेहरे छुपे रहते हैं। अब ध्यान से सुनो, अगले 24 घंटों में अपने घर से 3 चीजें किसी को भी मत देना। पहली, अपनी निजी बातें। दूसरी, अपने भविष्य की योजना। तीसरी, अपना अंधा भरोसा। अगर इन 3 में से एक भी चीज गलत इंसान के हाथ लग गई तो वही तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी। आज जो बात तुम हल्के में बता दोगे वही कल तुम्हें कटघरे में खड़ा कर सकती है। कोई बार बार तुमसे पूछे कि आगे क्या करने वाले हो, पैसा कहाँ लगाया है, किससे मिल रहे हो, घर में क्या चल रहा है, तो समझ जाना खतरे की घंटी बज चुकी है। ऐसे समय में चुप रहना ही सबसे बड़ा बचाव होता है। आज एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारे आसपास है जो बाहर से बहुत अपना लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी तरक्की से परेशान है। वह तुम्हें सफल नहीं देख सकता। तुम्हारी मुस्कान उसे जलन देती है। वह सामने तो हंसता है, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ शब्दों का जाल बुनता है। ये व्यक्ति बार बार तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाएगा, कभी तुम्हें कमजोर महसूस कराएगा, कभी तुम्हारे सपनों को मजाक बनाएगा, और अगर तुमने समय रहते दूरी नहीं बनाई तो वही व्यक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। ऊपर वाला अन्याय होने से पहले संकेत देता है। यही संकेत आज तुम्हारे सामने है। आज का दिन 2 शक्तिशाली रास्ते खोल रहा है। एक रास्ता तुम्हें सम्मान, स्थिरता और मानसिक शांति की ओर ले जाएगा। दूसरा रास्ता तुम्हें भ्रम, पछतावे और टूटन की ओर। फर्क सिर्फ एक फैसले का है, किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनानी है। अब एक और बात समझ लो, अगर कोई अचानक बहुत जल्दी तुम्हारा खास बनने की कोशिश करे, हर बात जानना चाहे, हर जगह साथ चलने की जिद करे तो सावधान हो जाओ। असली अपने कभी जल्दबाजी नहीं करते। आज पैसा उधार देना भी भारी पड़ सकता है। भावुक होकर कोई निर्णय मत लेना। इस समय दिया गया धन वापसी से पहले रिश्तों को भी खा सकता है। अब मैं तुम्हें एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय बता रहा हूँ। आज रात सोने से पहले और सुबह उठते ही शांत मन से भगवान का स्मरण करो। कोई दिखावा नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, सिर्फ सच्चा भाव। भगवान से ये मत मांगो कि सब ठीक कर दो, बस ये मांगो कि मुझे सही पहचान और सही निर्णय की शक्ति दो। याद रखना, जब इंसान सही समय पर सही दूरी बना लेता है तभी उसका जीवन बदलता है। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो इसे संयोग मत समझना। ये चेतावनी है, सुरक्षा है और अवसर भी। ईश्वर तुम्हें संभाल रहा है, बस तुम्हें अब खुद को संभालना है। और अब जरा अपने भीतर झांक कर देखो, जो बेचैनी तुम पिछले कुछ दिनों से महसूस कर रहे हो वो बिना वजह नहीं है। ये डर नहीं है, ये चेतावनी है। जब जीवन में
बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है, तब आत्मा सबसे पहले संकेत देती है। नींद ठीक से नहीं आती, इंग इंग दिन मन कहीं अटका रहता है, छोटी छोटी बातों पर दिल भारी हो जाता है। ये कमजोरी नहीं है, ये बदलाव से पहले की खामोश आहट है। आज तुम्हारे आसपास ऊर्जा बहुत अजीब है। कुछ लोग बिना वजह तुम्हारी ओर खींचे चले आ रहे हैं। कोई अचानक बहुत याद करने लगा है, कोई पुराना संपर्क दोबारा एक्टिव हो गया है, कोई ऐसा इंसान जिससे महीनों बात नहीं हुई अचानक तुम्हें मैसेज या कॉल करेगा। याद रखना, हर लौटकर आने वाला रिश्ता शुभ नहीं होता। कुछ लोग लौटते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम अब कहां तक पहुंचे हो। अब एक गुप्त संकेत समझ लो। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें ये महसूस कराए कि तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, मेरे बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा, मैं ना होता तो तुम कुछ नहीं होते, तो वही व्यक्ति तुम्हारी उड़ान काटना चाहता है। सच्चा साथ देने वाला कभी तुम्हें छोटा महसूस नहीं कराता, बल्कि चुपचाप तुम्हारी ताकत बढ़ाता है। इस समय सबसे खतरनाक वो लोग हैं जो तुम्हारे निर्णय की क्षमता को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। वे खुद कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, लेकिन हर फैसले पर राय जरूर देंगे। बाद में अगर कुछ बिगड़ गया तो वही सबसे पहले कहेंगे, हमने तो पहले ही कहा था। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। अब ध्यान दो एक और चेतावनी पर। इन दिनों किसी भी तरह का झगड़ा, बहस या गुस्से में लिया गया फैसला भारी पड़ सकता है। अगर कोई तुम्हें उकसाए, अपमानित करे या जानबूझकर तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले, तो उसी समय चुप रह जाना जीत होगी, क्योंकि अभी तुम्हारा समय प्रतिक्रिया देने का नहीं, निरीक्षण करने का है। जो व्यक्ति तुम्हें बार बार भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश करे, तुम्हारे डर को भुनाए, तुम्हारे पुराने जख्म कुरेदे, समझ लेना वह तुम्हारी ऊर्जा चूस रहा है। ऐसे इंसान के सामने अपनी मजबूरी कभी मत बताना। मजबूरी सुनकर मदद कम और फायदा उठाने वाले ज्यादा पैदा होते हैं। अब एक बहुत गहरी बात समझो। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ लोग अचानक तुम्हारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं, बिना वजह सवाल उठा रहे हैं, तो घबराओ मत। ये संकेत है कि तुम गलत नहीं बल्कि आगे बढ़ रहे हो। जब इंसान ऊपर उठता है तभी पत्थर चलने शुरू होते हैं। ईश्वर कभी सीधे आकर रास्ता नहीं बताते, वे परिस्थितियां बनाते हैं, लोगों के असली चेहरे दिखाते हैं और फिर तुम्हें चुनाव करने की आजादी देते हैं। सही चुनाव करने वाला ही आगे बढ़ता है। अब इस समय का सबसे बड़ा नियम याद रखो, कम बोलो, ज्यादा सुनो, कम दिखाओ, ज्यादा समझो, कम भरोसा करो, लेकिन खुद पर पूरा भरोसा रखो। अगर तुमने इन कुछ दिनों में संयम रख लिया, सही लोगों को पहचान लिया और गलत से दूरी बना ली, तो आने वाले समय में वही लोग तुम्हारे सामने झुके हुए नजर आएंगे जिन्होंने कभी तुम्हें कमजोर समझा था। अंत में बस इतना ही कहूंगा, ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, दंड नहीं दे रहे। और परीक्षा वही देता है जिसे आगे कुछ बड़ा सौंपना होता है। अगर ये संदेश तुम्हें भीतर तक छू रहा है तो समझ लो ये तुम्हारे लिए ही था। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब एक पल रुककर अपने दिल की धड़कन सुनो। जो तेजी तुम महसूस कर रहे हो वो डर नहीं है, वो जागृति है। बहुत समय बाद तुम्हारी आत्मा तुम्हें सावधान कर रही है कि अब आंखें बंद रखकर चलने का वक्त खत्म हो चुका है। अब हर कदम सोच समझकर रखना होगा। आज एक और संकेत साफ दिखाई देता है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें जरूरत से ज्यादा सलाह देंगे, बिना मांगे राय देंगे, तुम्हारे फैसलों में बार बार संशय भरेंगे। ध्यान रखना, सलाह वही देता है जिसे खुद रास्ता पता हो। जिसे खुद मंजिल नहीं मिली वह दूसरों को भटकाने में माहिर होता है। अब मैं तुम्हें एक गहरी सच्चाई बताता हूँ। जब इंसान का समय बदलने लगता है तब सबसे पहले उसके रिश्ते बदलते हैं। कुछ लोग दूर हो जाते हैं, कुछ लोग खुद ब खुद बेनकाब हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आखिरी कोशिश करते हैं तुम्हें वही रोकने की जहां से तुम निकलने वाले हो।
आज अगर तुम्हें किसी की बातों में अजीब सी कड़वाहट महसूस हो रही है, अगर तारीफ में भी तंज छुपा हुआ लग रहा है, तो उसे नजरअंदाज मत करना। यही छोटी छोटी बातें बाद में बड़े नुकसान की वजह बनती हैं। अब एक और जरूरी बात, इन दिनों अपने गुस्से पर सबसे ज्यादा नियंत्रण रखना है। कोई तुम्हें जानबूझकर भड़काएगा, कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। अगर तुम उसी समय प्रतिक्रिया दे बैठे तो वही व्यक्ति जीत जाएगा। याद रखना, अभी चुप्पी ही सबसे बड़ा हथियार है। जो लोग तुम्हें बार बार ये याद दिलाएं कि तुम पहले क्या थे, तुम्हारी पुरानी गलतियां क्या थी, तुम्हारे असफल प्रयास क्या रहे, वे तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। जो इंसान तुम्हारा भविष्य देखता है वो अतीत को बार बार नहीं उछालता। अब एक और चेतावनी समझ लो, इन दिनों किसी भी कागज, दस्तावेज या मौखिक वादे पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। चाहे सामने वाला कितना भी अपना क्यों न लगे, जो बात लिखित में नहीं है वो बाद में मुकर सकती है। सावधानी आज सुरक्षा है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी सहन शक्ति है। तुम चुप रहकर भी बहुत कुछ सह जाते हो, लेकिन अब समय आ गया है ये समझने का कि हर सहनशीलता पुण्य नहीं होती। कहीं कहीं सीमा खींचना भी जरूरी होता है, वरना लोग तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठते हैं। आज ऊपर वाला तुम्हें यह सिखाना चाहता है कि सबको खुश करने की कोशिश छोड़ दो। जो तुम्हें समझते हैं वे तुम्हारी चुप्पी भी समझ लेंगे, और जो नहीं समझना चाहते उन्हें हजार शब्द भी कम पड़ेंगे। अब आने वाले समय की एक झलक सुनो। अगर तुमने सही समय पर सही दूरी बना ली तो अचानक तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके लिए तुमने कभी दरवाजे भी नहीं खटखटाए थे। कोई मदद बिना मांगे मिलेगी, कोई रास्ता बिना खोजे खुल जाएगा। यही संकेत है कि ऊपर वाला खुद रास्ता साफ कर रहा है। लेकिन अगर तुमने आज भी पुराने डर, पुराने रिश्तों और पुरानी आदतों को पकड़कर रखा तो वही चीजें तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती रहेंगी। बदलाव का दरवाजा खुला है, लेकिन कदम तुम्हें खुद रखना। याद रखना, ईश्वर कभी तुम्हें मजबूर नहीं करते। वे संकेत देते हैं, चेतावनी देते हैं और फिर निर्णय तुम्हारे हाथ में छोड़ देते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो या सिर्फ बदलाव की बातें सुनना चाहते हो? अगर दिल कहता है कि अब बहुत हो चुका, अब कुछ बड़ा होना चाहिए, तो समझ लो ये संदेश यूं ही नहीं आया। ये वही मोड़ है जहां से लोग या तो इतिहास बनाते हैं या फिर कहानी बनकर रह जाते हैं। अगला कदम तुम्हारा है। अब उस खामोशी को समझो जो इन दिनों तुम्हारे आसपास छाई हुई है। कुछ बातें पहले जैसी नहीं रही, कुछ लोग पहले जितने साफ नहीं दिखते, और कुछ रिश्ते ऐसे लगने लगे जैसे भीतर से खोखले हो चुके हो। ये संयोग नहीं है, ये छनाई का समय है। ऊपर वाला धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से नकाब उतार रहा है। आज अगर कोई तुम्हें एहसास दिलाए कि तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे, तो इसे दोष मत समझना। ये प्रमाण है कि तुम जाग रहे हो। जो लोग तुम्हें पहले अपने हिसाब से चला लेते थे, उन्हें अब तुम्हारी चुप्पी और आत्मसम्मान खलने लगा है। एक बात गांठ बांध लो, जो तुम्हें बार बार अपराध बोध में डालता है, जो तुम्हें ये महसूस कराता है कि तुम हर किसी के लिए जिम्मेदार हो, वही व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा का सबसे बड़ा चोर होता है। हर किसी की जिम्मेदारी उठाना महानता नहीं, कभी कभी ये आत्मघात भी होता है।